ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज भक्तमाल में से एक भक्त बाई की आपको कथा सुनाते हैं। श्री नाभाजी द्वारा वर्णित कथा को हम श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्तजनों, एक बहन ऐसी भक्त थी कि वह भगवान के भजन कीर्तन में लगी रहती थी। नित्य निरंतर भगवान का गुणगान करती थी। भगवान की कथा सुनने के लिए वे रोज कथा पंडाल में जाया करती थी। वहाँ भगवान की कथा सुनती थी। नित्य प्रति उसका नियम था कि वह भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक दिन वह कथा सुनने के लिए नहीं जा सकी। उसने अपने पुत्र को उस दिन कथा में भेज दिया। पुत्र कथा सुनने के लिए चला गया। जब वहां से लौट करके आया तो उसने अपने पुत्र से पूछा, बताओ बेटा, आज कौन सी कथा हुई थी? पुत्र ने कहा, माँ, आज तो माता यशोदा ने बाल कृष्ण की कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊखल से बांध दिया। यह कथा हुई थी। उसके मन में अत्यधिक कष्ट हो गया, क्योंकि वो बाल कृष्ण की पूजा करती थी और उनको अपने पुत्र जैसा मानती थी। उनकी बड़े प्रेम से सेवा करती थी। उनको नहलाना, उनको नए नए वस्त्र पहनाना, उनका रोज श्रृंगार करती थी। माखन मिश्री का भोग लगाती, भोजन जो बनाती थी बड़े प्रेम से उनका भोग लगाती थी। उसको इतना कष्ट हुआ कि वह अपने मन में सोचने लगी कि मक्खन के तरह जो भगवान कोमल हैं, जिनका कलेवर यानी बदन मक्खन के समान कोमल है, और जब माता यशोदा ने रस्सी से कसकर उनको बांधा होगा तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। वह सोचने लगी कि मेरे प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा। यह प्रसंग सुनते ही उस बहन ने तो ऐसी दशा हो गई कि वह बेहोश हो गई और बाल कृष्ण के कष्ट का अनुभव करते करते उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये कलयुग की ऐसी सच्ची कथा है कि नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि उस भक्त बाई ने, उस भक्त बहन ने अपने प्राणों को ही भगवान पर न्यौछावर कर दिया। कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान से इस प्रकार से प्रेम करते हैं। आदरणीय भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान के भक्त की एक और कथा के साथ आपके सामने कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।